हेलो एवरीवन, हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसकी जो एक्सरसाइज 2.2 है वही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक डिस्कस कर लिए थे, तो आगे हम आज क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है पहले समझ लेते हैं। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग। यंगर मतलब होता है उम्र में छोटा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो क्या है, बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 वर्ष छोटे हैं। समझ में आ गया? तो मतलब सबसे बड़े ग्रैंडफादर, उनसे 26 वर्ष छोटे कौन है? बाईचुंग के पिता। ठीक है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग जो लड़का है उससे क्या 29 ईयर्स बड़े हैं। तो 3 लोग हो गए, बाईचुंग के पिता, बाईचुंग के ग्रैंडफादर। तो बीच में जो बाईचुंग के पिताजी हैं उनके बारे में जानकारी दी हुई है। क्या कह रहे हैं? बाईचुंग के पिताजी ग्रैंडफादर से 26 वर्ष छोटे हैं, तो सबसे बड़े ये, इनसे 26 वर्ष छोटे ये, और ये जो फादर हैं ये बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, अगर इनकी एज हम मान ले x, क्या मान लें x, तो x से ये बड़ा होगा 26 ईयर्स, तो x में 26 जोड़ देंगे, और बाईचुंग 29 ईयर्स छोटा होगा तो x में 29 घटा देंगे। सिस्टम आया समझ में? तो यंगर मतलब छोटा, ओल्डर मतलब बड़ा। ठीक, यह यहां तक क्लियर है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3, तीनों की एज का जो सम है यदि उनको जोड़ दें तो आता है 135 ईयर्स। हमको निकालनी है तीनों की एज। क्लियर है? चलिए, बाईचुंग्स फादर की एज को सपोज हम मान लेते हैं x, बीच वाली है ये, इनकी x है। फिर क्या लिखा था बताओ? उनके जो ग्रैंडफादर है उनसे ये 26 वर्ष छोटा है। बाईचुंग के जो पिता हैं वो 26 वर्ष क्या है? छोटे हैं। तो अगर पिताजी की एज 26 छोटी है तो ग्रैंडफादर की 26 ज्यादा होगी ना। तो पिताजी की हमने x मान ली, तो ग्रैंडफादर की कितनी होगी? 26 ज्यादा। लिखा है ना 26 वर्ष, तो ये यंगर है फादर, तो ग्रैंडफादर ओल्डर हुआ, तो 26 ज्यादा जोड़ दिया हमने। ठीक, चलिए अब वापस पिताजी पे लौट आते। पिताजी की एज है x, और बाईचुंग से वो 29 ईयर्स बड़े हैं। तो ये बाईचुंग से 29 ईयर्स बड़े, तो इनसे 29 कम कर दूं तो बाईचुंग क्या आ जाएगी? तो बाईचुंग की एज क्या हो गई? x में से 29 घटा दो पिताजी की एज में से। क्लियर है तीनों का डिक्रीजिंग ऑर्डर में? तो ग्रैंडफादर की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम पिताजी की, उससे कम बाईचुंग की, तीनों को ऐड कर देते हैं। सम ऑफ एज इज 135 ईयर्स। तो x ये रहा, x प्लस 26 ये रहा, एंड x माइनस 29 ये रहा। क्लियर है? 135 x 3 टाइम्स है यहाँ पे, तो 3x आ जाएगा, ऐड करेंगे, और 26 माइनस 29, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो -3 आएगा, क्योंकि छोटा बड़े का निशान माइनस का है, तो -3 आ गया। फिर इस 3 को राइट साइड में भेज करके प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 135 प्लस 3 आ गया, कितना हो गया? 138, और यहाँ बचा लेफ्ट साइड में 3x, और 3 क्या चला जाएगा? यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिवाइड में, तो इसको काट लेंगे। कैसे पता लगेगा कोई भी नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता? डिविजिबिलिटी टेस्ट लोअर क्लासेस से पढ़ा होगा, एक बार फिर बता देता हूँ मैं। कई बच्चे क्या इसको भी डिवाइड करने बैठ जाएंगे, रफ वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, तो कोशिश करें बहुत ज्यादा अननेसेसरी रफ वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो उसको हम ओरली कर सकते हैं। ऊपर वाले जितने भी डिजिट्स हैं देखेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12। अगर जो सम है ऐड करने से डिजिट्स का वो 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होगा। ऐसे 9 से भी चेक कर सकते हैं, 9 के लिए भी सेम प्रिंसिपल है। तो इनका सम 12 आता है, तो 12 आता है 3 के टेबल में, तो कटेगा। चलिए 3 पहला डिजिट छोटा है, तो 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, 1 आगे लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे, तो ये 18 हो गया, तो 3 6 जा 18। समझ में आ गया? ऐसे इसको काट लेंगे। क्लियर है? तो हमको x की वैल्यू आ गई 46। अब 46 आ गई तो ये सब में रख देंगे x की वैल्यू। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं बाईचुंग की एज, जो सबसे छोटा है। बाईचुंग की एज क्या है? x में से 29 घटाना है, तो x में से 29, x हमारा आ गया 46, 46 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 ईयर्स आ जाएगा। बाईचुंग की एज आ गई। ठीक है, चलिए फिर सेकंड नंबर पे हम बाईचुंग के फादर की निकालेंगे। तो बाईचुंग फादर्स एज जो कि x ही है, तो x की वैल्यू हमने निकाल रखी है 46 ईयर्स। ठीक है, और ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 26, तो x प्लस 26 का मतलब हो गया 46 में 26 ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड करने से आएगा 72 ईयर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। समझ के अच्छे से नोट कर लेंगे इसको। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या है? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब होता है अब से 15 वर्ष बाद। तो फ्रॉम नाउ को हम लेटर ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम नाउ का मीनिंग लिख दिया अब से बाद में। कितना वर्ष बाद में? 15 वर्ष बाद में। लेटर
बाद में, ठीक है। सो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 वर्ष बाद क्या होगा, रविज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की जो एज है कितनी हो जाएगी 15 साल बाद, अब जितनी उससे 4 गुना हो जाएगी। समझ में आ गया, अब जितनी उससे 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या पूछा, व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज क्या है। उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं, अगर किसी पर्सन की हमको परसेंटेज पता है, सपोज एक पर्सन है 10 साल का, ठीक है, और पूछा जाए कि उसकी एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो सीधी बात है 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा वो, तो 10 में 3 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 13 ईयर्स। अच्छा, अगर कोई पूछे कि अभी 10 वर्ष है एज और 2 साल पहले कितनी थी पास्ट में, अगो, तो 2 कम कर देंगे, सीधी बात है। पहले जाना है, पहले की एज निकालनी है, तो जितने साल पहले की निकालनी उतनी कम करना पड़ेगा प्रेजेंट एज में से, और जितने वर्ष बाद की निकालनी है उतना ऐड करना पड़ेगा प्रेजेंट एज में। क्लियर है, तो ध्यान देंगे इस चीज को। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 वर्ष पश्चात रवि की एज जो है हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की। क्लियर है, तो पूछ रहा है कि रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, तो जो पूछा जाए उसको एक्स मानना है, लेट मान लेते हैं। तो फ्रॉम नाउ का मीनिंग समझ में आ गया, लेटर बाद में, लेट रविज प्रेजेंट एज, सपोज रवि की प्रेजेंट एज क्या एक्स है, तो क्या कह रहा है 15 वर्ष बाद क्या होगा, तो लिखेंगे रविज एज, रवि की एज 15 ईयर्स लेटर, 15 वर्ष बाद क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है 15 वर्ष बाद 4 गुना हो जाएगा प्रेजेंट एज के, तो 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, इनटू क्या प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज तो एक्स है, तो अभी एक्स है, 15 साल बाद 4 गुना एक्स 4x, यहां तक क्लियर है। चलिए, 15 साल बाद की एज हमने तो क्वेश्चन को पढ़ के निकाली, अब खुद का दिमाग यूज करके भी निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट एक्स है, अभी एक्स है, और 15 साल बाद क्या होगा, 15 साल बड़ा हो जाएगा, तो एक्स में 15 ऐड करने से भी तो आएगी, समझ में आ गया। तो एक और बार निकालते हैं, बट रविज प्रेजेंट एज, ये तो क्वेश्चन के सुन के निकाला, अब खुद की भी सुन लेते हैं। रवि की प्रेजेंट एज 15 साल बाद कैसे निकलेगी, अब की जो है वो प्लस 15 जोड़ देंगे, समझा गया। जैसे मैंने बताया था, आगे के निकालनी है कितने वर्ष बाद उतने जोड़ना है, पीछे के निकालनी है कम करना है, ठीक है। तो 15 प्लस 15 15 जोड़ दिया, किसमें, एक्स में जोड़ दिया। अब मुझे बताओ, इन दोनों को देखो, ये भी 15 साल बाद की एज है रवि की, और ये भी 15 ईयर्स बाद की रवि की एज है, तो दोनों सेम ही होने चाहिए। रवि जो है 15 साल बाद अलग अलग एज का तो हो नहीं सकता, सेम ही होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो 4x किसके बराबर आएगा, x प्लस 15, रवि एक इंसान की एज है 15 साल बाद की, तो जो 4x है ये वाली एज इसके बराबर ही आनी चाहिए, x प्लस 15। x को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस 3 कितना आया, 15 आया। 4x में से x माइनस किया तो कितना आएगा 3x, और यहाँ बचेगा 15, और 3 फिर यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में चल जाएगा नीचे, 15/3, और ये कट के कितना आएगा 5। तो हमको पता लगा फाइनली रवि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई, 5 ईयर्स आ गई। समझ में आ गया। अब देखो 5 ईयर्स आ गई, तो कह रहा है 15 साल बाद 5 4 जा 20, और 5 में 15 जोड़ेंगे तो भी 20, तो सेम ही आने वाला है। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रैशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, एनी नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q, p और q इंटीजर होता है, नीचे q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इज सच दैट, इस प्रकार का है कि क्या व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 5/2, यदि उसको 5/2 से इंटू किया जाए, कर लिया जी इंटू करने से कुछ आएगा आंसर, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो भी मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाए उसमें क्या जोड़ दें, 2/3 जोड़ दें, तो हमको क्या मिलेगा, यू गेट -7/12, इतना मिलना चाहिए। तो पूछ रहे कि नंबर क्या है, वो रेशनल नंबर क्या है, समझ में आ गया। तो क्या कह रहा है, पहले तो उसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया जाए, और जो आंसर आ जाएगा उसमें 2/3 ऐड किया जाए, तब जो रिजल्ट मिलेगा वो -7/12 मिलेगा। चलिए मान लेते हैं रेशनल नंबर हमारा x है, ठीक, x है। अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि वो जो रेशनल नंबर है, इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 5/2, देखो ये रेशनल नंबर x मल्टीप्लाई किया 5/2 से, ब्रैकेट में रख दिया, ये आंसर आ गया हमारा, जो भी आएगा देख लेंगे बाद में, ये आंसर आ गया, ब्रैकेट में रख दिया, ये आ गया, प्रोडक्ट हो गया ये। अब कह रहा है कि इस प्रोडक्ट में क्या ऐड करना है, 2/3, तो हमने प्लस कर दिया 2/3, और रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आना चाहिए, -7/12। क्लियर है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमारी। चलिए अब क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे तो 5 × x 5x हो जाएगा अपॉन में 2, इस प्लस 2/3 को उस तरफ भेज देंगे, क्योंकि हमको x निकालना है, x वाली चीज इकट्ठी अकेले रख लेंगे लेफ्ट साइड में, बाकी धीरे धीरे एक एक चीज भेज देंगे। तो 2/3 को पहले उधर भेज दिया हमने, तो ये पहले से -7/12 है, ये इधर जाके माइनस हो गया तो -2/3 आ जाएगा। क्लियर, ट्रांसपोज कर दिया। एलसीएम ले लेंगे 12 और 3 के टेबल में 12 आता है, तो बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाता है, 12 आ गया। चलिए इनका प्रोडक्ट इनको डिवाइड करते हैं, 12 कितना टाइम्स, 1 टाइम्स आएगा, 1 को -7 से इंटू किया तो -7, ठीक है, और फिर ये बीच में माइनस ऐसा कैसे लगा दिया, 3 कितना टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा 12 में, 4 2 जा 8, क्लियर है, -7 -8/12, और यहाँ बचेगा 5x/2,
अच्छा माइनस है दोनों के, दोनों जो नंबर है वो माइनस के हैं, और माइनस के नंबर्स ऐड होते हैं, आंसर माइनस में ही आएगा, समझ में आ गया? तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्या ध्यान देना, माइनस के नंबर्स ऐड होते हैं तो माइनस में आंसर आता है, और मल्टीप्लाई होने में माइनस कैंसिल हो जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई होते तो 7 8 से 56 आता, -7 × -8, लेकिन ये माइनस है तो -15। ये क्लियर है? और यहाँ आ गया 5/2। अब देखो ये 2 और 5 दोनों को हमको उधर भेजना है। 5 तो है मल्टीप्लाई में, ये तो आ जाएगा नीचे, और 2 है डिवाइड में, ये जाएगा ऊपर, तो दोनों को एक साथ भेज देते हैं। तो x = क्या आएगा, तो -15/12 ऐसा कैसा था, 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, 5 नीचे डिवाइड में आ गया। चलिए अब काटते हैं, 5 कितना टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, तो ये -3 आएगा यहाँ पे, तो देखो -3 लिख दिया। और 2 कितना टाइम्स कटेगा, 6 टाइम्स, नीचे आ गया 6, और 3/2 फिर कट जाएगा 1 और 2 टाइम्स, 3 1 = 3, 3 2 = तो ये आएगा फाइनली -1/2। तो जो रेशनल नंबर हम ढूंढ रहे हैं, दैट रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज -1/2। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, समझ के अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है देखते हैं। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन ए बैंक। बैंक में क्या है, कैशियर। कौन होता है कैशियर, जो करेंसी नोट्स को गिनता है, ठीक है ना। शी हैज करेंसी नोट्स इन डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब होता है नोट की वैल्यू, ठीक है। तो किन किन वैल्यूज के नोट हैं उसके पास। एक तो 100 रुपए के नोट्स है कुछ संख्या में, 50 रुपीज के नोट है कुछ संख्या में, और 10 रुपीज के नोट है कुछ संख्या में, ड्रॉअर के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। ओके जी। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज, और ये जो जितने भी नोट्स हैं 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपीज के, इनका जो संख्या का जो रेशियो है वो आता है 2:3:5। क्लियर है। और टोटल जो ड्रॉअर में कैश पड़ा हुआ है लक्ष्मी के पास में, दैट इज इक्वल टू 400,000 रुपीज, दैट इज 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपए पड़े हैं उसके पास। तो पूछा गया है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। हर प्रकार का, ईच डिनोमिनेशन का, हर वैल्यू का कितने कितने संख्या में नोट्स हैं। 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, 50 रुपीज के नोटों की संख्या क्या है, और 10 रुपीज के नोटों की संख्या क्या है, ये निकालना है। चलिए, जब भी कभी रेशियो वाला क्वेश्चन होता है सबसे पहले लिख लेना किस चीज का रेशियो है। सो हमको पता है रेशियो ऑफ नोट्स, 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए के, क्या क्या है, 2 3 5, 2:3:5। क्लियर है। और रेशियो में हमेशा जो 100 रुपए के नोटों की संख्या है उसको सपोज हम 2x ले लेंगे, सबके साथ x लगा देना। 50 रुपए के नोटों की संख्या को हम 3x मान लेंगे, और 10 रुपए के नोटों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, 5x। सो लेट नंबर ऑफ 100 रुपी नोट, 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x है, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई, 3x, एंड 10 रुपीज नोट्स का जो नंबर है वो कितना हो गया, संख्या 5x हो गया। ये क्लियर है। अब एक छोटा सा सिस्टम समझते हैं। मान लीजिए ये तो है 100 रुपए का नोट, और आपके पास ऐसे 6 नोट है, तो ये 6 क्या है, 6 संख्या हुई। सो नोट की वैल्यू 100 रुपए, और 100 रुपए के कितने नोट है आपके पास, 6 नोट है। तो बताओ कितने रुपए बनेंगे, 600 बनेंगे ना, ये क्लियर है, 600 रुपीज। अच्छा, अगर यहां पे मैं कर दूं 15 संख्या, कितना बनेगा, 1500 बनेगा। अच्छा, 15 की जगह अगर मैं यहां पे x नोट ले लूं, सेम ही तो करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 100x। क्लियर है। अच्छा, तो मतलब मेरे पास नोट की वैल्यू पता और संख्या, तो वैल्यू संख्या को इनटू करने से यू विल गेट द अमाउंट ऑफ मनी, उस डिनोमिनेशन में कितना आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 100 रुपए के 2x नोट है संख्या में, ये संख्या है, ये वैल्यू है, तो इनको इनटू कर देंगे तो टोटल मनी 100 रुपए में कितना है ड्रॉअर में। 50-50 रुपए के 3x नोट्स है, तो इसको इनटू कर देंगे तो टोटल 50 रुपए में कितना मनी है। एंड 10-10 रुपए के 5x नोट्स हैं, तो इनको इनटू कर देंगे तो 10 रुपए में कितनी वैल्यू है मनी की। समझ में आ गया वैल्यू ऑफ मनी। तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, चलो चेक करते हैं। 100 रुपीज का 2x नोट है, तो 100 को 2x से इनटू कर देंगे तो विल गेट द मनी प्रेजेंट इन 100 रुपी नोट्स। इतना रुपीज 100 रुपए में है। 3x इंटू 50, ये 50 रुपए में इतना मनी है, और 5x इंटू 10, ये 10 रुपए में इतना मनी है। और सारा धन, सारे रुपीज को ऐड कर दे तो 4 लाख रुपीज बनना चाहिए। क्लियर है ये चीज। चलिए 100 इंटू 2, 200x, x ऐसा कैसे रह जाएगा, 53 जा 150x, और प्लस 5 10 जा 50x, यहाँ 4 लाख आ गया। देखो ये दोनों मिला के हो गया 200x, और 200 400x, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आ गया 400x, और उस तरफ आ गया 4 लाख। ये 400 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो 2 0 कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 4000, नीचे बचेगा 4, और ये 1000 टाइम्स कट जाएगा। तो फाइनली हमको x क्या मिल गया, 1000 मिल गया। अब बहुत आसान है, 100 रुपये नोट की संख्या निकालते हैं, तो देयरफॉर नंबर ऑफ 100 रुपये नोट्स इक्वल टू, लिखा था ना 2x,
तो 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1000, तो 2 इंटू 1000 2000। तो 100 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो है 2000, ठीक है कि नहीं? क्या 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 3x है, तो यहाँ था ना 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह 1000, तो 3000 आ गया। इसी प्रकार से 10 रुपए के नोटों की संख्या है वो 5x थी, तो 5 इंटू एक्स दैट मीन्स 5000। तो मतलब 100 रुपए के 2000 नोट है, 50 रुपए के 3000 नोट्स हैं एंड 10 रुपीज़ के 5000 नोट्स हैं। और इन सारी टोटल वैल्यू को अगर हम मॉनेटरी वैल्यू निकालें तो वही आएगा। चेक भी कर लेते हैं एक बार और क्या से आएगा। देखिए ये 2000 तो नोट है और कितने रुपए के 100 रुपए के, तो इसको इंटू करना पड़ेगा 100 से, तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। 3000 रुपए हैं, 3000 नोट्स हैं 50 रुपए के, तो 53 ज़ा 150 और आगे 1000 लग जाएगा। इतने रुपए में 50 रुपए का आ गया। और 5000 नोट जो है वो 10-10 रुपए के हैं, तो 10 से 2 कर देंगे तो ये आएगा 5 10 ज़ा 50 और 1000। और इनको अगर ऐड कर लिया जाए ना तो देखो 3 0 के नीचे तो 3 0 और 0 के नीचे 0, 5 और 5 10 का 0 कैरी 1 और यहाँ 4 आएगा। सेम टू सेम वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, नोटों की जो संख्या है वो हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमको नोट की जगह कॉइन्स आ गए। सेम तरीका है, बस क्या आ गया वहां पे कॉइन्स आ गया। तो पहले नोट कर लेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है देख लेते हैं। ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300। मेरे पास कितने हैं 300 रुपए हैं और सारे के सारे सिक्कों में हैं, इस बार नोट नहीं है, ठीक है। इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, और किस किस वैल्यू के सिक्के हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। अब समझते हैं ध्यान से, क्या रेशियो नहीं दिया इस बार। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज, मतलब 2 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है, तो किसके बारे में बात हो रही है, 2 रुपये के सिक्कों के बारे में बात हो रही है। ध्यान देना, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको x नहीं मानेंगे, जिसके बारे में नहीं बताया है उसको x मान के चलना है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के बारे में बता रहे हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स क्या है, होता है किसके बराबर होता है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। 5 रुपए के सिक्कों के 3 गुना है। तो एक काम कर लेंगे, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को x मान लेंगे। समझ में आ गया? तो देखो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, लेट हमने इसको कर लिया x है सपोज, ठीक है। अच्छा 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, तो देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज मतलब इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना टाइम्स, फिर आगे क्या लिखा है नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। और नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स हमने x मान लिया, ये पूरे डैश की जगह हम लिख सकते हैं x, और 3 इंटू एक्स 3x हो गया। क्लियर है? ये दोनों समझ में आ गया। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर x होगी तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 गुना है उसके, तो 3x आ गया। ये दोनों क्लियर है ना? चलिए अब बोल रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के बारे में अभी भी कोई बात नहीं हुई है, ठीक। लेकिन इसने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो देखो 3 प्रकार के कॉइन है, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। 2 और 5 रुपए की संख्या हमने निकाल ली, इसकी नहीं पता, लेकिन तीनों प्रकार के जो सिक्के हैं उसकी कुल स्ट्रेंथ है 160। तो 160 में से इन दोनों को जोड़ के मैं अगर माइनस कर दूंगा तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है? तो देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है और 160 में से हमको 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बारे में पता ही है, 2 रुपए वाले 5 रुपए वाले। तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी 160 टोटल कॉइन्स की संख्या माइनस ये क्या है 5 रुपए के कॉइन्स की संख्या प्लस 2 रुपए के कॉइन्स की संख्या। तो ये दोनों मिलाकर के संख्या होगी 4x, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, और 160 माइनस 4x, तो 160 टोटल सिक्के में से ये 4x सिक्के हैं जो कि 2 और 5 रुपए के, माइनस कर देंगे तो 1 रुपए के कॉइन्स आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब मुझे बताओ, जैसे हमने पहले नोट्स में किया था, 5 रुपए के 2 सिक्के होते हैं तो कितने रुपए बनेंगे 5 2 10 रुपए। 5 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो 5 5 25 रुपीज। 5 रुपए के x सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे 5 इंटू एक्स। तो ये देखो ये बन गया कितना 5x रुपए। क्लियर है? अच्छा इसमें जोड़ना है हमको ये 2 रुपए वाले। अच्छा 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 3x। अच्छा 2 रुपए के मान लो 10 सिक्के होते तो 2 10 20 रुपीज होता। 2 रुपए के 100 सिक्के होते तो 200 होता। 2 रुपए के 3x सिक्के हैं तो इसको इंटू कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू 3x ये लिखा 2 इंटू 3x। और इसी प्रकार से 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ये रही तो 1 को इंटू कर देंगे इससे। अब ये डबल चीज है तो ब्रैकेट में लिखा और उसको 1 से इंटू कर दिया। तो ये हो गई वैल्यू 5 रुपए के सिक्कों की, ये वैल्यू हो गई 2 रुपए के सिक्कों की, ये वैल्यू हो गई 1 रुपए के सिक्कों की। तो सिक्कों की संख्या जो है उसको सिक्के की वैल्यू से इंटू करना है। संख्या वैल्यू, संख्या वैल्यू, संख्या वैल्यू आ गया। और ये टोटल जो मनी वैल्यू है ये होता है 300 रुपीज। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अभी। तो 5x ये रहा हमारा।
3 2 जा 6x आ गया, और 1 से इस ब्रैकेट को इंटू करेंगे तो 1 ही आने वाला है, ब्रैकेट खुल गया, हमने लिख दिया 160 माइनस, सॉरी 1 से इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा, 1 नहीं आएगा, ये आएगा, तो 160 माइनस 4x, राइट साइड में 300 ही है। अब देखते हैं x वाले टर्म्स 3 है, 6x में से 4x गया, कितना बचेगा 2x, प्लस का बचेगा 2x, और 2x में से 5x जोड़ दिया हमने, कितना आ गया 7x, तो ये रहा 7x, सारे x इकट्ठे हो गए। 160 को हमने एक बार यही लिख लिया और यहाँ पे है प्लस में, और इक्वल टू 300, 160 को फिर हम ट्रांसपोज कर देंगे, RHS में माइनस हो जाएगा, तो 7x इधर ही रह जाएगा, 300 माइनस 160, और 300 में से 160 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 140 बचेगा, और 7 फिर यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ट्रांसपोज कर देंगे तो राइट साइड में डिवाइड में चल जाएगा, और 7 2 सा कटेगा और 20 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो x की वैल्यू जो है हमारी कितनी आई 20। अब x की वैल्यू क्या थी बताओ, ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन्स क्या आ गया हमारा x 20 आ गया, ठीक। अब सेकंड नंबर पे क्या है 2 रुपए कॉइन्स की संख्या हमारी 3x है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपए कॉइन्स 3x, तो 3 को इंटू कर देंगे x की वैल्यू 20 से, तो 3 20 से 60, तो 60 जो सिक्के हैं 60 वो 2 रुपए के सिक्के हैं, क्लियर है। और जो अगला क्या है हमारा 1 रुपए कॉइन्स, इसकी वैल्यू हमने पता है, इसकी संख्या कितनी है 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x सिक्के, तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20, 4 20 80, और 100 सॉरी यहाँ आएगा 60 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल 80 कॉइन्स जो हैं वो 1 रुपये के हैं, समझ में आ गया। तो तीनों प्रकार के कॉइन्स की हमको संख्या मिल गई है, और अगर हम टैली करना चाहें तो टैली भी कर सकते हैं बड़े आराम से। 20 रुपीज़ जो है 20 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, तो 100 रुपये तो ये हो गए। फिर 60 सिक्के हैं 2-2 रुपए के, दीज मेक 120 रुपीज़, एंड 80 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो दीज विल मेक 80 रुपीज़। ऐड करेंगे तो ये 200 और 100 300 आ जाएगा आराम से, क्लियर है। तो हम इस प्रकार से टैली भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 15, समझ के नोट करेंगे आराम से। ओके, हम आ पहुंचे हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या देखते हैं, द ऑर्गेनाइजर्स, ऑर्गेनाइजर होते हैं आयोजक, जो किसी भी चीज का कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट, ठीक है कि नहीं क्या, तो आयोजक। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन, ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है, उसके जो ऑर्गेनाइजर्स है क्या है, डिसाइड दैट, क्या निश्चय करते हैं वो, अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। कोई भी अगर विनर होगा जिसका ऐसे अच्छा लगा तो जीतने वाले को कितना प्राइज मिलेगा, 100 रुपए का प्राइज मिलेगा। एंड ए पार्टिसिपेंट, और अगर किसी ने सिर्फ पार्टिसिपेट भी कर लिया और जीता नहीं है तो उसको भी कम से कम क्या है 25 रुपीज़ का प्राइस मिलेगा, समझ गया। तो सीधी बात है, जिसका ऐसे अच्छा लगा उसको तो 100 रुपये देंगे, और जिसका अच्छा नहीं लगा लेकिन फिर भी क्या है पार्टिसिपेट तो किया है उसको भी 25 रुपीज़ मिलेगा कंसोलेशन प्राइस के नाम पे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000 रुपीज, 3000 रुपये का कुल प्राइस बटा उस दिन, ठीक है कि नहीं क्या, सभी में मिला करके। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, और बोल रहा है कि कितने लोग जीते ये निकालना है हमको। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63 लोगों ने हिस्सा लिया, कितने जीते नहीं पता, टोटल प्राइज मनी कितना बटा 3000 रुपीज, जीतने वाले को कितना मिला 100 रुपीज, नहीं जीतने वाले को कितना मिला 25 रुपए। क्लियर है सारे समझ। चलो निकालना क्या है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, ये निकालना है। तो जो नहीं पता जो निकालना है उसको x मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल टू x। अभी टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, जीते x, तो जो नहीं जीते कैसे निकालेंगे 63 माइनस x। तो नंबर ऑफ विनर्स x है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, जो नहीं जीते, पूरे जो है टोटल उसमें से जीतने वाले हटा दो तो बचे कुछ जो नहीं जीते 63 माइनस x। अब समझेंगे, ये जो जीतने वाले हैं जितने भी हैं हर एक को 100 रुपये मिले, तो x लोगों को प्रत्येक को 100 रुपये मिलेंगे, तो टोटल कितने रुपए बटे 100 इंटू एक्स, मान लीजिए 5 हैं तो 5 इंटू 100 500 रुपये, ये 15 है तो 15 इंटू 100 1500 रुपये, समझे क्या। तो x है तो 100x। तो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विनर्स, जीतने वाले लोगों में कितने पैसे मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे, x लोग जीते इंटू 100 रुपये, तो 100x हो गया। इसी प्रकार से मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नॉन विनर, जो नहीं जीते इतने लोग हैं 63 माइनस एक्स, और प्रत्येक को 25 रुपये मिले तो 25 इंटू कर देंगे, तो ये पैसा बटा जीतने वालों में, ये पैसा बटा नहीं जीतने वालों में, और दोनों मनी वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमारा जो प्राइस मनी हो 3000 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे ये जीतने वालों को मिला 100x, ये नहीं जीतने वालों को मिला 63 माइनस एक्स इंटू 25, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक, डबल चीज है, और इक्वल टू 3000 आ गया। चलिए सबसे पहले 100x ऐसा कैसे लिख लिया,
25 को दोनों से इंटू करना है बारी बारी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के लिए। हम 25 को शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है ना, मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा रेशनल नंबर्स में। 25 इंटू 63 ये लिख दिया, माइनस 25 इंटू एक्स ये लिख दिया, सेम टू सेम। अब इसको इंटू कर लेते हैं, रफ वर्क में जाने की जरूरत नहीं है, 25 का टेबल सबको आता है। 25 3 जा कितना होता है 75, 7 कैरी यहाँ आ गया 5, यहाँ तक ठीक है। और 25 6 जा 150 होता है, क्योंकि 25 4 जा 100, 5 जा 125 और 6 जा 150, और 150 में 7 ऐड करना है तो 157, क्लियर है, वहीं ऐड कर लेंगे। चलिए ये 3000 ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब 100x में से 25x माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 75x, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, यहाँ आ गया और इसको इंटू करके यहाँ लिख लिया, ये सेम टू सेम ऐसा कैसे आ गया, क्लियर। अब 1575 यहाँ प्लस में है, उधर भेज देंगे राइट साइड में ट्रांसपोज करके तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1575 आ गया, और इसमें से माइनस कर लेंगे, कैरी ले लेंगे यहाँ से 9 9 10, यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ 2 बच गया था, कैरी ले लिया था हमने, 2 में से 1 गया तो 1, क्लियर है, और यहाँ आ गया 75। अब x यहीं छोड़ देंगे, 75 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको काटना है, तो देखो दोनों के लास्ट में 5 5 है, तो मतलब 5 से कट जाएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 होता है तो 5 से कटता है, तो 5 से काट लेते हैं पहले इसको, ठीक है। तो 5 से कैसे काटेंगे, पहले नीचे वाला काट लेते हैं। 5 1 जा 5, कितना बचेगा 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यहाँ पीछे 2 लग जाएगा, और 2 5 25 हो गया, तो 5 5 जा 25, क्लियर है। तो ये तो कटा 15 टाइम्स। ऊपर वाला काटेंगे, 5 से पहला डिजिट छोटा है तो 14 दोनों साथ ले लेंगे, तो 5 2 जा 10, 14 में 10 2 बार में जाएगा, तो 5 2 जा 10, कितना बच गया एक्स्ट्रा 4, ये 4 इसके पीछे लग जाएगा, इसके पीछे 4 लग गया तो कितना हो गया ये 42 हो जाएगा, तो 5 8 जा 40 हो गया, फिर एक्स्ट्रा कितना बच गया 2, ये 2 आगे लगा देंगे तो 25 हो गया, तो 5 5 जा 25, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये निकाले, ये रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। 25.15 आ गया, ये फिर कटेगा 5 से, तो देखो 5 ये कटेगा 3 टाइम्स, और इसको काटेंगे 5 से, तो एक डिजिट छोटा है तो दोनों साथ ले लेंगे, तो 5 5 जा तो 25, 28 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बचेगा 3, और 35 हो जाएगा ये मिला करके, और 35 में 7 टाइम जाएगा, 5 7 जा 35, तो ये आ गया 57/3, और 3 से पूरा कट जाएगा। मैंने बताया था ना डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, 7 और 5 ऐड करो 12 आता है, तो 12 आता है ना 3 के टेबल में, कट जाएगा पूरा। तो देखो 3 1 जा तो 3 आ जाएगा, तो 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 बचेगा 27, तो 3 9 जा 27, तो 3 19 टाइम्स में जाएगा 57। टेबल आते हैं तो हमको इजीली पहले ही पता लग जाएगा, अदरवाइज हम ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक। तो फाइनली हमको x की वैल्यू आ गई, और x हमारे क्या थे नंबर ऑफ विनर्स, तो सिर्फ हमको विनर्स की संख्या निकालनी थी, जो कि कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक। चलिए, तो देखो विनर्स हैं हमारे x मतलब 19, तो 19 लोग जीते, 19 लोग जीते, तो कितने नहीं जीते, तो 63 टोटल में से 19 माइनस कर दो, ये आएगा 44, इधर से कैरी ले लेंगे 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ बचेगा 5 में से 1 गया तो 4, तो 44 लोग जो है ये क्या है, ये है नॉन विनर्स, नॉन, समझ में आ गया। अब चेक करते हैं कितने कितने बटा, 19 लोग जीते, हर एक को 100 रुपीज मिले, तो 19 इंटू 100 1900 रुपए कितने मिले, किसको मिले, जीतने वाले लोगों को मिले, और जो नहीं जीते वो 44 है, संख्या में भी निकाला हमने, और हर एक को 25 रुपीज मिले, तो 44 जनों को 25 रुपए मिले, तो इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1100। कैसे आएगा देखेंगे, 25 4 जा 100 का 0 कैरी 10, और 25 4 जा फिर 100 पे 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और 1100 रुपए और 1900 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 रुपीज, जो कि हमारा टोटल प्राइस मनी है। समझ में आ गया। तो इससे हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, क्वेश्चन को चेक हो गया, ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज कौन सी 2.2 खत्म होती है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज अगले वीडियो में 2.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।